बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो जैसे ही ईद उल अज़हा आती है तो सबके घरों में पहले दिन कलेजी ज़रूर बनती है। तो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ मसाला कलेजी की रेसिपी। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलिए देखते हैं कि हम मसाला कलेजी कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि मसाला कलेजी कैसे हम बनाएंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है कलेजी, ये तकरीबन 1 किलो के करीब बकरे की कलेजी है। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका आधा कप। 1 कप मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अब इस मिक्सचर में मैं ये कलेजी को भिगोकर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रख दूंगी। इससे कलेजी में जितना भी ब्लड होगा, जो भी पानी होगा, वो सारा निकल जाएगा और कलेजी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अब मैंने एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया था जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो ये प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा पिंक कर लेंगे। तो प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही इसमें पिंक कलर आना शुरू होगा तो इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल किया है अदरक का पेस्ट। तो इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। तो ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी। ज़ीरा भी इसके अंदर थोड़ा सा हम भूनेंगे और ताकि उसकी खुशबू भी अच्छे तरीके से इसमें आ जाए और तब तक प्याज और लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कलेजी। कलेजी का पानी मैंने अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है। पानी इसमें से ड्रेन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कलेजी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसमें आपको बिल्कुल भी ब्लड नज़र नहीं आ रहा। तो ये कलेजी इसमें शामिल की है मैंने और ये कलेजी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिरके वाले पानी से बिल्कुल साफ़ हो गई हुई है। अब मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा पकाया है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद कलेजी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। तो आप देख रहे हैं कि 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया है। कलेजी का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और कलेजी ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ किया है। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। इसी तरह से 1/2 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। नमक और गरम मसाला अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी के मसाले इसमें हम शामिल करेंगे। अगर हम नमक कलेजी में पहले शामिल कर देंगे तो कलेजी जो है वो इससे हार्ड हो जाएगी। तो कलेजी में हमेशा नमक हम बिल्कुल एंड पे ही शामिल करते हैं। तो सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए थे और डालने के बाद थोड़ा सा उसको पकाया है। पकाने के बाद अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल की है 2 से 3 टेबल स्पून दही। अब 2 से 3 टेबल स्पून दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे कि दही भी अच्छे तरीके से भून जाए और जो भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें भून जाए। इसको मैं कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने दूंगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दही जो है वो भुन चुकी है। यहाँ इस स्टेज पर काफ़ी हद तक इसमें जो दही है वो भुन चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक और गरम मसाला। तो नमक और गरम मसाला इसमें हम शामिल करेंगे। हमने नमक बिल्कुल एंड पे शामिल करना है कलेजी में। अगर नमक को पहले शामिल कर देंगे तो उससे कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब हम बिल्कुल लास्ट में इसमें नमक और गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलेजी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, बस ये नमक और गरम मसाला मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये इसमें हम शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूंगी और फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये इसको मैंने कवर कर दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने कलेजी को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की कलेजी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।